नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की। 73वें गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ ऐलान उन्होंने किए हैं, ये आपको बताते हैं। यहां प्रदर्शित करने जा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देश के लिए शहीद हुए जवानों को किया नमन। भ्रष्टाचार पर रोक प्रदेश सरकार का पहला एजेंडा। यहां प्रदर्शित करने जा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ध्वजारोहण कर सीएम ने परेड का किया निरीक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन किया और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सुशासन से सेवा और भ्रष्टाचार पर रोक प्रदेश सरकार का पहला एजेंडा है। 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। एक दिन की अभिलाषा, मन एक दिन का त्योहार, नमन मेरा मेरा सम्मान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा का देश की आजादी और सरहदों पर रक्षा में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली और सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वार मेमोरियल बनाने का फैसला लिया है। शहीदों को नमन करता हूँ, साथ ही उन वीर जवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक दिन की अभिलाषा, मरण एक दिन का त्योहार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन सिर्फ संविधान ही नहीं बना, बल्कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना था। उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया। भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान को बनाने में
उन्होंने बताया कि खेल हमारी रगों का जुनून है। यही जुनून आज राजपथ पर दिख रहा था। जिसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें धारा 370 और 35A को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर निर्माण जैसे देश हित के फैसले शामिल हैं। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला 1857 को क्रांति के इतिहास में दर्ज है और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अपने वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। महाभारत की अंबालिका की बात हो, कभी यहां बड़े पैमाने पर रहे आमों के बाग की बात हो, या नौरंगाय तालाब की बात हो जहां विष्णु जी वामन अवतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन मेरा शतबार। साथियों, 26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को लाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया, बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्हें शंका थी कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया,
बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में और गुरु गोविंद जी के साहिबजादों की शहीदी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो कि हमारी विरासत को नई पीढ़ियों से जोड़ने का काम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिससे हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल बनाने का अहम फैसला किया। प्रदेश में अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की आय को 1,80,000 तक ले जाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम घर तक जाकर कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य जारी है। इनके बन जाने के बाद हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है। सभी जिलों में मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी क्लस्टर ये बनाए जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जन सेवा का दायित्व संभालते ही सुशासन से सेवा का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने की दिशा में अब हम अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे लिए पहली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जिसे सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, उससे ज्यादा जरूरी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, जहां सुविधाएं पहुंचती ही नहीं है। असली गणतंत्र अंतिम का उदय है। मेरे लिए अंत्योदय ही गणतंत्र की असली और सच्ची परिभाषा है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। इस योजना के पहले चरण में 156 स्थानों पर 292 मेले लगाए गए हैं। इन मेलों में 90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ओलंपिक पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है और हमारी खेल नीति का डंका देश ही नहीं पूरी दुनिया में बजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमारा लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 914 हुआ है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है
और पानी बचाने के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और हमने गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। खिलाड़ियों को अपने करियर की चिंता न सताए, इसके लिए हमने खेल विभाग में प्रथम श्रेणी तक के 550 पद बनाए हैं। इस नीति के तहत 12 खिलाड़ियों को उप निदेशक और 36 खिलाड़ियों को कोच लगाया गया है। आज हमारी खेल नीति का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या 15% की जा रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 914 हो गई है। मेरे किसान भाइयों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए हम किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। आज एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 362 रुपए प्रति क्विंटल दिया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाया है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 77% यानी 5487 गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आज से 85 गांव इसके अंदर नए जोड़े जा रहे हैं, जिनको अब 24 घंटे ये बिजली मिलेगी। मेरा कहने का भाव कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। हम नई सोच, नए विजन, कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हरियाणा के विकास और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमें भी कुछ करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार विवेकानंद जी की बात को कोट करते हुए कहा था कि हर देश का एक संदेश होता है। हमने भारत के रूप में दुनिया को गणतंत्र का अपना संदेश दिया है। आइए आज हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र और हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करने का संकल्प लें। राष्ट्र कवि हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, हर्ष मनाओ मंगल गाओ, किंतु यहां पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ। आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधों के भुजदंडों के बल को तोलो। एक और जंजीर तड़कती है, एक और जंजीर तड़कती है, भारत मां की जय बोलो, भारत मां की जय बोलो।
इसी योजना को केंद्र ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से चलाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटलीकरण के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6,197 गाँव का डेटा अपलोड कराया और महरा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत प्रदेश के 77% गाँव को बिजली दी जा रही है। आज से इसमें 85 नए गाँव जुड़ जाएंगे। लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की आयु के युवाओं का टीकाकरण भी चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ प्रत्येक जिन लोगों ने को रोजगार वैक्सीन की एक डोज ली है हरियाणा को वे अपनी दूसरी डोज भी बनाने का समय से लगवाएं। संकल्प लिया। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। ये नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है, लेकिन हम इसे 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। सीएम मनोहर लाल ने पहले अंबाला शहर में समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइंस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। उन्होंने कहा, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला 1857 को क्रांति के इतिहास में दर्ज है और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अपने वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। महाभारत की अंबालिका की बात हो, कभी यहाँ बड़े पैमाने पर रहे आमों के बाग की बात हो, या नौरंगाय तालाब की बात हो जहाँ विष्णु जी वामन अवतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन मेरा मेरा शतबार। साथियों,
26 जनवरी 1950 का वह दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को लाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया, बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्हें शंका थी कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है। भारत में गणतंत्र केवल व्यवस्था और सोच में ही नहीं, बल्कि हमारे खून में भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और उनके आश्रितों को पूरा सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हरियाणा के सपूतों के परिवारों को अमृत महोत्सव के दौरान सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत 15 अगस्त 2023 तक जन भागीदारी के साथ करीब 2000 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना के साथ प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए 17 नए राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण की नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने खेलों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा आज हरियाणा खेलों का केंद्र है और हमारे खिलाड़ी पदक ला रहे हैं। अब तक 12 खिलाड़ियों को उप निदेशक और 36 को कोच नियुक्त किया गया है। युवाओं को विश्वास स्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए राज्य में 5 उत्कृष्ट खेल केंद्र खोले जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के लोगों से कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेने का भी आग्रह किया। तो आपने देखा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कई ऐसे ऐलान किए जो धरातल पर कुछ समय बाद जरूर दिखेंगे। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।